हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री गपशप। तो चलो आज के गपशप स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, आज मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। तो चलो लेट्स गो टू आवर व्हाइट बोर्ड टू स्टार्ट विद द स्टोरी। स्टोरी ऐसा है, तीन दोस्त हैं जो काफी ज्यादा दोस्ती है उनके बीच में। एक घर में रहते हैं, घर के अंदर तीन रूम हैं, ठीक है। तो खाना पीना एक साथ तो होता है हम लोगों का, लेकिन सोना बहुत जरूरी है और सोने के टाइम पे किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो एक एक बिस्तर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में चले जाते हैं सपना देख देख के। तो बेटर क्या है, सेपरेटली सोएंगे तो अच्छा है, नींद तो एटलीस्ट बहुत अच्छी तरीके से पूरी होगी। तो ये घर के अंदर जहां पे रहते तीन रूम है, एंड ऑफ कोर्स तीन रूम में तीन खटिया है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये तीनों दोस्त क्या एक ही खटिया पे तीनों दोस्त एक ही साथ सोएंगे या अलग अलग सोएंगे? अब शायद मजाक में बोल सकते हो कि सर एक ही खटिया में सोएंगे तीनों दोस्त, बट आई नो दैट इज अ जोक, बट natural thing is that all three friends will go to different room and will have sound sleep. सुबह उठ के फिर दोस्ती निभाना है, ठीक है। तो ये अगर एवरीडे लाइफ के जो रूल है ये अगर आपको समझ में आता है तो इसी रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे while filling electrons in degenerate orbitals, ठीक है। अभी आप समझ लो, जैसे आपने ये रूम बनाया ना, ऐसे ही एक घर बनाते हैं। अच्छा, इसको ही समझ लेते हैं हम लोग, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। इस घर का नाम देते हैं पी, दे देते हैं पी। और एक घर बनाते हैं जिसमें हम लोग रखते हैं, थोड़ा बड़ा घर बनाएंगे, थोड़ा अमीर लोगों का घर है 5 BHK। और देखो सारे बांग्लो ही मैंने बना के रखा है, घर का शेप थोड़ा खराब होने वाला है, बट ठीक है anyway। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रूम नहीं है, ठीक है, ये साइड है इसका। हाँ, अभी आई थिंक इट्स फाइन। तो यहाँ पे 5 रूम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो डिजाइन को थोड़ा चेंज करता हूँ, नहीं तो आपको बोलोगे जैसा का ड्राइंग बहुत बकवास है। अच्छा, ये हो गया। तो ये यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 रूम है, यहाँ पे 3 रूम है, ठीक है। ये घर का नाम हम लोग डी दे देते हैं, ठीक है। अभी पी अगर घर है, उसका रूम कितने हैं? 3 है। अभी 3 का नाम अलग अलग नाम हम लोग दे सकते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। और इस घर का नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी पकड़ लो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। आप जैसे दोस्त जैसा समझते हो ऐसे समझ लो। अभी उनको कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे देखो, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ आप लोग नहीं रखोगे अकॉर्डिंग टू द एनालॉजी वी हैव ड्रॉन with all 3 friends present in that particular cottage और बांग्लो एक रादर से। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग अलग रखेंगे, ठीक है। कारण क्या है? कंफर्टेबल रहने के लिए, ठीक है। और ऐसा भी यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम लोग अलग अलग रखेंगे 5, ठीक है। तो ये जो रूल है ये हमारा प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ का रूल के साथ टैली हो जाता है। अभी हम लोग इस स्टोरी को भूल जाते हैं एंड ये एटॉम के अंदर सोचते हैं कैसे ये रूल एक्चुअली वर्क कर रहा है और ये रूल बने कैसे। देखो, पहली तो बात है, ये रूल को जो लेके आए हैं उनका नाम है हांस, मिस्टर हांस, ठीक है, HUND। तो उनके रूल को हम लोग बोलते हैं हांस रूल, ठीक है। तो दिस इज द रूल व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न। So let's first try to understand the statement given by Hans about this rule. When you have some electrons to be filled up in degenerate orbitals, degenerate मतलब एक ही सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, मतलब जैसे यहाँ पे 3 रूम मैंने लिखा है ना, एक ही बांग्लो के अंदर 3 रूम ऐसा।
When there are some set of degenerate orbitals, electron should be filled up singly. देखो अकेला अकेला आपने रखा है. Why singly? Because अगर एक साथ रखोगे दो इलेक्ट्रॉन को तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है. तो देखो अगर आपने स्टेटमेंट पूरा नहीं किया बट चलेगा. अब देखो मैं स्टेटमेंट बोलते बोलते आपको समझाऊंगा. ये आपने यहाँ पे रख दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, ऐसा रख दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, ये एक एरो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और ऊपर तरफ का डायरेक्शन का मतलब है स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नीचे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? हाँ ऐसा दिख रहा है. सो एनीवे तो हम लोगों ने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रख दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा. एक तो घर पूरा खाली है. तो अननेसेसरी आपने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे रखा. उनके बीच में झगड़ा चालू होगा. झगड़ा चालू होगा, मुक्का इसका चमाट ये सब चलेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा. अभी यहाँ पे मुक्का चमाट का जो मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात कर रहा हूँ. तो जितने टाइम हो सके, जितना देर हो सके, आपको दोनों इलेक्ट्रॉन को नजदीक नहीं लाना है. ठीक है, एक्चुअली हम लोग तो नहीं लाते, नेचर में ऐसा ही होता है. नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट. दे डू एग्जैक्टली सेम थिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी. सो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठेगा, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा. तो अगेन लेट्स ट्राई टू रिकॉल द स्टेटमेंट मेड बाय Hans rule. When electrons are to be filled up in degenerate orbitals, they should be filled up singly in order to avoid electrostatic force of repulsion with parallel spin. Now next जो statement, next जो word आया parallel spin. ये देखो ये spin अगर clockwise है, ये भी clockwise है, ये भी clockwise है. Now इसका कारण क्या है? देखो clockwise अगर हम लोग दिखाएंगे, थोड़ा सा अच्छा करके दिखाते हैं यहाँ पे. ये देखो ये ऐसा घूम रहा है. ये क्लॉकवाइज में एंटी, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. ये क्लॉकवाइज है. ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है. अभी आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रख दिया, अभी ये पैरेलल स्पिन का क्या जरूरत है? कौन किसके रूम में क्या कर रहा है, इससे क्या लेना देना? लेना देना है. आपको मैं और एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ. पकड़ लो आप एक थिएटर में, थिएटर हॉल में बैठे हो. यहाँ पे स्क्रीन है. ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हैं और उनके कुर्सी जो है ना, कुर्सी के डायरेक्शन ऐसा है. अगर कुर्सी के डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था, यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था और यहाँ पे जो बैठा हुआ था, ये कभी भी उनके बीच में पोजीशन चेंज कर सकते हैं आसानी से. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके चेयर के डायरेक्शन एक ही तरफ है. पकड़ लो एक बंदा है, उसका चेयर के डायरेक्शन उल्टा है. जस्ट अ मिनट, इसका चेयर का डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा रखा हुआ है ऐसा करके, और आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है. देखो ये आदमी किसी भी हालत में उनके साथ पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर सकता है. Let's try to understand in terms of electron. देखो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर समझेंगे, पकड़ लो इस इलेक्ट्रॉन को कोई प्रॉब्लम आ गई है. ठीक है, तो पकड़ लो एक न्यूक्लियोफाइल, एक रिएजेंट आ गया बीच रास्ते में, इसे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है. इट मींस इट ट्राइज टू डू समथिंग मिस्चीवियस विद दिस पर्टिकुलर एटम. तो इलेक्ट्रॉन को ये जो प्रॉब्लम जो झेल रहा है, इलेक्ट्रॉन झेल रहा है. तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं झेल झेल के थक गया, अभी मुझे थोड़ा आराम चाहिए. तो अभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको बोलेगा तू काम करना, थोड़े टाइम के लिए मेरे इधर आ जा, मैं तेरे इधर जाता हूँ. तो ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा. तो इसके बाद ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसको भी बोल सकता है तू आ जा मैं जाता हूँ. और ये भी इधर जा सकता है. तो यू कैन सी दैट यहाँ पे 3 बार ऐसा इलेक्ट्रॉन इनके पोजीशन चेंज कर सकता है अमंग देमसेल्व्स. अभी आप बोलेंगे ये पोजीशन चेंज कर सकता है, अच्छी बात है, उनका स्पिन सेम है, इसके लिए ये पॉसिबल है. अगर स्पिन ऑपोजिट होता तो क्या परेशानी हो जाता? एक बार देखते हैं इसका अगर स्पिन ऑपोजिट होता क्या परेशानी हो सकता था. मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ये व्हाइट बोर्ड को. ये डी को मैं लिखूंगा, डोंट वरी. देखो
ये देखो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को भी निकाल देता हूं, ठीक है। चलो मैंने बीच का एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसका स्पिन कैसा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है स्पिन प्रॉपर्ली, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन उनका चल रहा है, ठीक है। अभी पकड़ लो इस इलेक्ट्रॉन को कोई मुसीबत आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करने की कोशिश कर, न्यूक्लियोफाइल नथिंग बट इलेक्ट्रॉन रिच सम पार्टिकल। तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा परेशानी होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, चलो मेरा पोजीशन एक्सचेंज करता हूं। अभी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं बोलेगा चलो लेट्स चेंज आवर पोजीशन, एक्सचेंज आवर पोजीशन। इसका कारण क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर आना है, उसका स्पिन को उसके जैसा स्पिन को एक ही तरफ एक ही जैसा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑर्बिटल को जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पहले उसका स्टेप है एक ब्रेक मारना पड़ेगा। गाड़ी ब्रेक मारता है ना, जब गाड़ी चल रहा है सडनली उसने ब्रेक मारा क्योंकि उसको पीछे थोड़ा जाना है, ब्रेक मार के वो स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद वो पीछे जाएगा, बैक गियर में जाएगा। तो ऐसा ही वो क्या करेगा, पहले उसका स्पिन को स्टॉप करेगा, स्पिन को स्टॉप कर दिया, इसके बाद वो बैक गियर में स्पिन को ऑपोजिट करेगा। इसके बाद स्पिन जब टर्न करेगा वो कैसा होगा, स्पिन देखो पहले ऐसा हो रहा था, अभी ये टर्न किया, इसके बाद वो पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो ये जो जॉब है ये काफी खतरनाक जॉब लग रहा है, क्योंकि इसके लिए उसको काफी एनर्जी चाहिए रहेगा, पहले स्टॉप करना है, इसके बाद फिर स्पिन रिवर्स करना है, तो दैट इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। तो इससे उल्टा सिस्टम को एनर्जी बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो सेम प्रॉब्लम अगर इसको यहाँ पे जाना है, अगेन उसको भी वही स्पिन पहले रिवर्स करना पड़ेगा, पहले स्टॉप करना पड़ेगा, इसके बाद स्पिन को उल्टा करना पड़ेगा। कैसे उल्टा करेगा, ये देखो ये क्लॉकवाइज था, अभी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो सॉरी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, बट माय पॉइंट ये होने के बाद ये इसके बाद वो यहाँ पे जा सकता है, गॉट माय पॉइंट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हैविंग पैरेलल स्पिन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी पता चल गया कि एक्सचेंज अगर इलेक्ट्रॉन उनके पोजीशन अगर एक्सचेंज हो सकता है, उसी से उनको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, उनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी मिलेगा तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो जाता है, अगर एनर्जी रिलीज हो गया तो समझ लो सिस्टम बहुत अच्छा स्टेबल हो गया। तो दैट्स व्हाई पैरेलल स्पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उनके स्टेटमेंट का जो लास्ट पॉइंट है ये है, स्पिन को फिर दोबारा ठीक कर देता हूं, नहीं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन को कलर को भी चेंज कर देता हूं, आ गया ये इरेजर, हाँ मिल गया, ये रहा एंड स्पिन तीनों का सेम बना दिया। चलो अभी खुशी से पोजीशन एक्सचेंज करते रहो, ठीक है। अभी पकड़ लो इनके घर में और भी दो फ्रेंड आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अभी तो उनके लिए अलग अलग रूम तो बचा नहीं है, अभी उनको पेयर्ड अप होना ही पड़ेगा। अभी पेयर अप कैसे हो सकता है, अब पेयर अप होने की एक सिचुएशन है, उनका जो जैसा स्पिन है वो ऐसे स्पिन लेके जाए या उल्टा स्पिन लेके जाए। अभी अगर सेम स्पिन लेके जाएंगे, एक परेशानी क्या होगा मालूम है, वो भी जो करना चाहता है वो भी वही करना चाहेगा। पकड़ लो उसको अभी नहाना है तो वो भी बोलेगा मैं भी अभी नहाऊंगा, तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। तो अगर बोलेगा मैं नहाऊंगा अभी, अभी वो सोएगा तो दैट्स फाइन, वो जगे रहेंगे, पढ़ाई करेगा, वो सोया रहेगा। तो ऐसा उल्टा पुल्टा होना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री लेट मी एक्सप्लेन दैट, अगर एक स्पिन क्लॉकवाइज होता है, ऐसा होता है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। लेट मी डू इट लिटिल नीटली, ये पकड़ लीजिए, दिस इज अ क्लॉकवाइज स्पिन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इनका अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बारे में आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैं जस्ट ये बता देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन ऐसा स्पिन करता है उसका कुछ फोर्स डेवलप होता है जिसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसका स्पिन ऑपोजिट में होगा, तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये दोनों
फोर्स एक साथ दूसरे को नलिफाई कर देंगे, तो एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी विल कम इनटू द सिस्टम। पहली तो बात है, देखो, जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन को आप एक ही जगह पे रखते हो, आप स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा आप घटा देते हो, बट बाय पुटिंग देम विथ ऑपोजिट स्पिन आप थोड़ा उनके बीच में स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हो, तो एक दूसरे के फोर्स को नलिफाई कर देते हैं और अल्टीमेटली ये सिस्टम काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अभी ये दोनों दोस्त को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के कलर को सेम रखते हैं, लेट्स नॉट डू एनी पार्शियलिटी हियर। ये स्पिन को नीचे रखा, इस स्पिन को नीचे रखा, तो अभी देखो इसका स्पिन ऐसा था, अभी इसका स्पिन ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अभी इसका स्पिन भी उल्टा हो जाएगा। सो दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द हंस रूल। अगेन मैं स्टेट करता हूँ, व्हेन you have degenerate orbitals, then electron should be filled up first singly with parallel spin, and once all orbitals are filled up with parallel spin, then only pairing takes place with opposite spin. अभी उसको पूरा रूल को एग्जैक्टली इन पीडीएफ में देखते हैं, एटलीस्ट एक दो को देख लेते हैं। ये हम लोग लेते हैं डी सबशेल, ठीक है, यहाँ पे डी में 5 ऑर्बिटल आता है, 1 2 3 4 5। ये जो आपका बांग्लो है, ये 5 रूम का बांग्लो है, तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रखना है। अभी एक इलेक्ट्रॉन में कैसे रख सकता हूं, ऐसे रख दो चलेगा क्या? एक्चुअली ये पर्टिकुलरली स्पिन कुछ मीन नहीं करता है, ये कुछ मीन नहीं करता, ये मजाक के लिए मैंने किया है। तो एनीवे जस्ट मैं इरेज देता हूं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, अभी मैं इसको ऐसा रख देता हूं बीच में, ये चलेगा क्या? काफी लोग बोलेंगे नहीं सर, पहले रखो इधर, पहले इसमें रखो, देन इसमें रखो, ऐसा करके चलता है। बिल्कुल गलत। एक्चुअली ये जो पांचों रूम है इस मतलब बांग्लो के अंदर, सारे पांचों रूम इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप एकदम हर रूम का सेटअप एवरीथिंग सेम, हर रूम में एक टीवी है, हर रूम में एक फ्रिज है, हर रूम में एक बाथरूम है, सब एवरीथिंग सेम। सो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आप एक्चुअली आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, तो किधर भी डालो आपको एक ही बात होता है। तो मैं इधर, यूजुअली लोग इधर क्यों डालते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है और हम लोग लिखना जो चालू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, तो इसलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग जाते हैं। बट अगर किसी ने ऐसा दे दिया, बोलो चलो ये मैंने डाल दिया, ये राइट और रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, आप किधर भी डाल सकते हो। जब भी पूरा खाली है आप किधर भी जा सकते हो। हाँ, बट एक बार आपने पहला इलेक्ट्रॉन को डाल दिया विद अ सर्टेन स्पिन, देन आपके अंदर कंपल्शन आ जाता है। जैसे पकड़ लो, पहले इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसा डाल दिया, अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन को यू आर फोर्स्ड टू कीप ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन को आप डेफिनेटली ऐसा ही डालोगे, ठीक है। बट बगल में डालना है ऐसा कोई बात नहीं है, इसको यहाँ पे नहीं डाल के आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, दिस आर सेम थिंग। इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा, फोर्थ ऐसा, फिफ्थ ऐसा। एक बार अगर ये हो गया, देन आपको इसके बाद आपको फिर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप क्या करोगे? सिक्स इलेक्ट्रॉन अगेन, ये पांचों ऑर्बिटल देखो इक्विवेलेंट है, आप किधर भी डाल सकते हो सिक्स को। चलो मैं इधर डाल दिया, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी मैंने, मुझे ऑपोजिट ऑपोजिट स्पिन में डालना है, ठीक है, तो मैंने डाल दिया। अब इसके बाद और इलेक्ट्रॉन आएगा, मैं ऐसा डाल दिया, ये भी राइट है, ये डाल दिया, इसके बाद ये डाल दिया, इसके बाद ये डाल दिया, और इसके बाद ये डाल दिया। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं डाल सकता हूँ, बिकॉज एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी जा ही नहीं सकता है। क्योंकि ये अगर दो से ज्यादा डाल दिया तो उसका एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसका स्पिन -½ है, इसका स्पिन भी -½ है, एंड उनके डी है, और डी जो एक पर्टिकुलर शेल से बिलोंग करता है, पकड़ लो 3D है, तो उनके स्पिन भी सेम हो जाएगा, मैग्नेटिक नंबर भी सेम हो जाएगा, एंड प्रिंसिपल शेल भी सेम हो जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक्जेक्टली सेम हो जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो अगेन देयर इज another joke here. Acha, there is a Polish exclusion principle. Probably I have discussed it in the last class, and probably you have seen my video. तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को फिल अप